रिफाइंड, ये प्रोसेस शुगर के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं और स्पेशली कैंसर जैसी बीमारी में चीनी का क्या रोल है, अब ये पिछले वीडियो से हम जान ही चुके हैं। इसी के साथ साथ कौन सी चीनी हमें छोड़नी चाहिए ये भी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम आराम से रिफाइंड शुगर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वीडियो इसी के ऊपर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 नेचुरल स्वीटनर्स की जो सिर्फ चीनी की आदत को छोड़ना ही आसान नहीं कर देंगे, पर जो आपके परिवार को कैंसर या डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचने और उसको कंट्रोल में रखने में भी मदद करेंगे। वैसे तो रिफाइंड शुगर के ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर किया है जो रिसर्च, स्टडीज़ और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर अच्छे हैं। अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो वो आप इससे पिछली वीडियो, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 है, उसे देखकर भी समझ सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 3 हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहला है स्टीविया। ये एक ऐसा नेचुरल स्वीटनर है जिसे स्टीविया प्लांट के पत्तों से निकाला जाता है। इसको हिंदी में मीठी तुलसी भी कहा जाता है। अब तुलसी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। स्टीविया अब तक का सबसे हेल्दी और सबसे मीठा नेचुरल स्वीटनर है और एक ऐसा हर्ब है जिसे डायबिटीज, ओबेसिटी और कैंसर को वश में करते हुए भी देखा गया है। और इस स्टीविया के अंदर पाए जाने वाला कंपाउंड स्टीवियोसाइड इन्हें शुगर से 200 गुना तक ज़्यादा मीठा बनाता है। इस नेचुरल हर्ब की सबसे खास बात यह है कि यह मीठा होने के बावजूद भी चीनी के जैसे हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि स्टीवियोसाइड, जो कि स्टीविया का सबसे मीठा कंपाउंड है, वो भी हाई ब्लड शुगर को 6 से 14% तक कम करता है। और ये आज से नहीं बल्कि 100 सालों से हाई ब्लड शुगर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि स्टीविया मीठा होने के बावजूद भी शरीर में उस तरह से नहीं पचता जैसे नॉर्मल शुगर पचती है। इसे ऐसे समझते हैं, जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें रिफाइंड शुगर होती है तो उस शुगर का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। फिर डाइजेशन के दौरान उन शुगर मॉलिक्यूल्स को शरीर और छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जहाँ से वो हमारे ब्लड में मिल जाती है। ब्लड में शुगर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं ताकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। फिर ब्लड से वो हमारे सेल्स में चली जाती है, जिसकी मदद से हमारे सेल्स को और आखिरकार हमें एनर्जी मिलती है। और इस तरह से हर बारी जब आप चीनी से भरी कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये प्रोसेस चलता है। लेकिन स्टीविया का पाचन अलग तरीके से होता है। हमारा शरीर स्टीविया को लेकर वैसे रिएक्ट नहीं करता जैसे वो शुगर को लेकर करता है। मतलब जैसे ही आप किसी भी चीज़ में स्टीविया मिलाकर खाते हैं तो वो स्टीविया हमारे मुंह से होकर हमारे आंतों तक वैसा का वैसा ही चला जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाता। आंतों में आकर हमारा शरीर उस स्टीविया को पचाकर स्टीवियोल बनाता है, जो स्टीविया मेटाबॉलिज्म का फाइनल प्रोडक्ट है। ये मेटाबोलाइज कंपोनेंट्स किडनी से होकर शरीर को छोड़ देते हैं और शरीर इसको इकट्ठा नहीं करती, जिस वजह से हमारे शरीर को हार्म नहीं करती। आसान शब्दों में, जब भी आप किसी भी चीज़ में स्टीविया मिलाकर खाते हैं वो बिना डाइजेस्ट हुए ऐसे के ऐसे ही निकल जाती है और शरीर के लिए ना अच्छी होती है ना बुरी। इनफैक्ट स्टीविया का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि आपके पसंद की चीज़ मीठी भी लगती है और शरीर में किसी बीमारी की वजह भी नहीं बनती। और क्योंकि ये शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती तो ये शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं बनाती, जिस वजह से शरीर में कोई कैलोरीज नहीं बढ़ाती, मतलब 0 कैलोरीज। और स्वाद में ये शुगर के जैसी ही मीठी लगती है। 350 से भी ज़्यादा ऐसे साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं जिसमें स्टीविया को रेफरेंस किया गया है, और जहां हम ये भी देख सकते हैं कि स्टीविया डायबिटीज़ और ओबेसिटी को रोकने में मदद भी कर सकती है। इनफैक्ट स्टडीज़ में इसको लेने से कम ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल भी देखा गया है, जो डायबिटीज़ के खिलाफ भी मदद कर सकती है। और सिर्फ डायबिटीज़ और ओबेसिटी में ही नहीं, ये कैंसर में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इनफैक्ट न्यूट्रिशन एंड कैंसर जर्नल में 2012 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी पब्लिश की है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे स्टीविया ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में और ख़त्म करने में भी मदद करती है। सिर्फ यही नहीं, एक 2013 की स्टडी के अनुसार रिसर्चर्स ने यह देखा कि स्टीविया अलग अलग प्रकार के कैंसर जैसे ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट, लंग और स्टमक कैंसर उनको नेचुरली ख़त्म करने में एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। तो जिन लोगों को पता है कि उनको कैंसर है और वो चीनी के शौकीन है या इवन कम मात्रा में भी चीनी लेना पसंद करते हैं, तो उनको स्टीविया से बदल सकते हैं, क्योंकि ये कैंसर को ख़त्म करने में भी हेल्प करेगी
और साथ साथ आपकी मीठा खाने की इच्छा को भी पूरा करेगी। स्टीविया सबसे अच्छा नेचुरल स्वीटनर है 2 कारणों से। ये एक प्राकृतिक पौधा है जिसमें ताकतवर हीलिंग प्रॉपर्टीज है, और दूसरा, इसमें कोई कैलोरीज नहीं है, और साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 0 है। और जब इसे शुगर की जगह इस्तेमाल किया जाता है या दूसरे नेचुरल स्वीटनर्स की जगह भी ब्लड ग्लूकोज लेवल पर कोई असर नहीं होता। सारे नेचुरल स्वीटनर्स में स्टीविया जाहिर तौर पर सबसे मीठा है, इसीलिए अपनी चीनी को स्टीविया से तुरंत बदल दें। स्टीविया लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ब्रांड्स में स्टीविया के साथ माल्टोडेक्स्ट्रिन मिला होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, और इसीलिए इसको लेने से पहले लेबल ज़रूर पढ़ें। जब भी लें वो प्योर स्टीविया लीव्स होनी चाहिए जिसमें कोई मिलावट ना हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्रांड्स का लिंक डाला है जो आप बेहिचक खरीद सकते हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक हैं, केमिकल फ्री हैं और इनमें कोई एडिड या प्रोसेस शुगर भी नहीं है। स्टीविया की तरह जो दूसरा सबसे अच्छा नेचुरल स्वीटनर है वो है रॉ या वाइल्ड हनी, यानी कच्चा शहद। शहद सच में एक सुपर फूड है और सबसे अच्छे नेचुरल स्वीटनर्स में से भी एक है। ये नेचुरल एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B1, B2, B6 इन सबसे भरपूर है, और ये सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में और साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा देने में। हनी रिफाइंड शुगर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इनफैक्ट 1 टेबलस्पून रॉ हनी में सिर्फ 64 कैलोरीज होती हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, और क्योंकि ये न्यूट्रिशनली बहुत रिच होता है, ये कैंसर जैसी बीमारी को रोकने में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, और स्टडीज़ भी यही दिखाती हैं। इनफैक्ट हनी को कई सारी स्टडीज़ ने नेचुरल कैंसर वैक्सीन का भी दर्जा दिया है, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस को कम करता है और साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। इनफैक्ट इनके अंदर पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स, जो कि एक तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हनी में भरपूर होते हैं, जो कैंसर को प्रिवेंट करने में और साथ साथ नेचुरली ट्रीट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि हनी को लेने से ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर के सेल्स अपोप्टोसिस यानी खराब सेल्स का खुद से ही मर जाना, वो प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, जिससे वो कैंसर सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ हनी ऐसे अल्सर्स और घाव को ठीक करने में भी मदद करती है जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये सारी रिसर्च इस बात को साबित करती है कि हनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर प्रिवेंशन और हीलिंग में। इसीलिए हनी को अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत अच्छा है, जो कैंसर को ख़त्म करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है और जो रिफाइंड शुगर के मुकाबले एक बहुत अच्छा विकल्प भी है। लेकिन ये बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़ायदे रॉ हनी या वाइल्ड हनी के ही हैं। एक बार पैस्चराइज होने पर हनी अपने बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स खो देता है जो कच्चे शहद में पाए जाते हैं। साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे नकली शहद भी आने लग गए हैं जिसमें एडेड शुगर भरी होती है, जो सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप शहद लें तो वो अच्छी क्वालिटी का ही हो, और अगर शहद ऑर्गेनिक हो तो वो बेहतर है। हनी जितना डेंस या गाढ़ा होगा उतना उसका फ्लेवर और उतनी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। काफ़ी लोग अपनी चाय में सिर्फ हनी के इस्तेमाल के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हनी कॉफ़ी के लिए भी सबसे अच्छे नेचुरल स्वीटनर में से एक है। इसीलिए हनी को अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाइए। बेस्ट तो ये है कि आप सीधा इसको फार्मर मार्केट से लें, जहां आपको एकदम शुद्ध हनी मिलेगा। कुछ अच्छे ब्रांड्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, उनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी और स्टीविया की तरह जो रिफाइंड शुगर का तीसरा सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है वो है खजूर या डेट्स। खजूर दुनिया में सबसे मीठे नेचुरल फ्रूट्स में से एक है, जो अरब कंट्रीज़ में ज़्यादातर पाया जाता है और जो नेचुरल शुगर से भरपूर है। अच्छी बात यह है कि ये फाइबर में रिच होने की वजह से इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू भी बहुत कम है और कुछ 30 से 50 के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग कि वो कौन से प्रकार का खजूर है। इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर की नेचुरल शुगर खून में धीमे से बढ़ती है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें भी हनी की तरह फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन इसमें बहुत रिच होती है, जो कि बहुत सारे फंक्शंस जैसे इम्यूनिटी, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म उनमें एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करती है। ये विटामिन्स जैसे विटामिन B1, B6, विटामिन C उसमें भी बहुत रिच होती है और यही वजह है कि ये कैंसर सेल्स को कमज़ोर करते हैं। एक 2018 की स्टडी में देखा गया है कि जब बाजवा डेट्स, जो कि डेट्स का ही एक प्रकार है, वो कैसे प्रोस्टेट कैंसर सेल्स को मारने में मदद करती है।
ऐसी ही एक 2020 की स्टडी भी बताती है कि कैसे डेट्स पैनक्रियाटिक कैंसर सेल्स को मारने पे मजबूर करती है। ऐसी और भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं। इसीलिए जब भी मीठा खाने की इच्छा हो तो आप खजूर को खा सकते हैं, जो आपको हेल्दी भी रखेगी और बीमारियों से भी बचाएगी। कुछ ब्रांड्स जो खजूर के मामले में मुझे अच्छे लगते हैं, उन ब्रांड्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप चाहें तो आप इनको यहाँ से ले सकते हैं। ये तीनों ऐसे नेचुरल स्वीटनर्स हैं जो प्रोसेस्ड या रिफाइंड शुगर के मुकाबले बहुत अच्छे विकल्प हैं। अब काफ़ी लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें जैगरी, जिसे गुड़ भी बोलते हैं, वो क्यों शामिल नहीं है। गुड़ रिफाइंड शुगर के बदले तो बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स और दूसरे हेल्दी कंपाउंड से भरपूर है, जो वाइट या रिफाइंड शुगर में नहीं होते, जिस वजह से इसको रिफाइंड शुगर की जगह आराम से लिया जा सकता है। लेकिन गुड़ अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, मतलब ये शरीर में ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा सकता है, जो डायबिटीज़ या कैंसर पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84 है, मतलब स्टीविया या हनी के कंपैरिजन में ये हमारे ब्लड में तेज़ी से घुल जाता है। लेकिन हाँ, जो लोग हेल्दी हैं वो लोग इसका इस्तेमाल कम मात्रा में कर सकते हैं। बेस्ट तो ये है कि हम स्टीविया, हनी या डेट्स का इस्तेमाल करें, जिसका सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही कम नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में भी ये बहुत हेल्दी है। इन बताए हुए 3 प्रोडक्ट्स को हेल्दी लोग अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, ताकि उनके या उनके परिवार वालों को कैंसर जैसी बीमारी ना हो। लेकिन साथ साथ इन प्रोडक्ट्स को वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, क्योंकि स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये कैंसर को रिवर्स करने में भी मदद करती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये न्यूट्रिशनली बहुत रिच है। इसीलिए अगर आपके चाहने वालों में किसी को कैंसर है और वो मीठे के शौकीन है, तो उन्हें अब तुरंत चीनी छोड़ने को बोलिए और सिर्फ इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स को इस्तेमाल करने के लिए बताइए, जो प्रोसेस शुगर के मुकाबले बहुत अच्छे विकल्प हैं। ये सारी चीज़ें बताने का आइडिया ये है कि हम ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारी बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि कैंसर सेल्स नेचुरली ही मरना शुरू हो जाएं। हज़ारों लोगों ने अपना कैंसर बिना मेडिकल ट्रीटमेंट्स के ख़त्म किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को न्यूट्रिशनली एम्पावर करके और टॉक्सिसिटी को कम करके। अगर वो कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? सही और अच्छी चीज़ें खाना जो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं, उसका हमारी अच्छी सेहत में एक बहुत बड़ा रोल है, जो शरीर में कई जगहों पे एक साथ मदद करती है और कैंसर जैसी बीमारी को होने से रोकती भी है। इनफैक्ट जैसे ही आप रिफाइंड शुगर खाना छोड़ देते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में मौजूद म्यूटेटेड और कैंसर सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, और ये रिसर्च से भी साबित हुआ है, जिसके ऊपर हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके नोन में कोई ऐसा इंसान है जिसको इन वीडियोस के ज़रिए कुछ हेल्प मिल सकती है, तो उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।